बट अभी भी फ़ोन आ जाता है उस लड़की का, ठीक है। उस लड़की का मेरे से बात हुई थी, उस लड़की की 3 दिन पहले बात हुई थी, ठीक है। नहीं, कल रात भी हुई थी, कल रात भी हुई थी भाई, ठीक है। और जस्ट ए बेस्ट फ्रेंड। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ गया तुम्हारा भाई खतरनाक सा वीडियो लेके। तो गाइस आज है पार्ट 3 स्टोरी टाइम वीडियो का। तुम लोग बोल रहे थे कि भाई पार्ट 3 बनाओ, और एंड देन तुम लोग बोल रहे थे कि भाई उस लड़की का फेस रिवील कर दो। तो भाई इस वीडियो पे अगर 1 के लाइक आ जाते हैं ना भाई, देखो 10 के से मैंने सीधा 1 के कर दिया, ठीक है। अगर आ जाते हैं तो देन भाई मैं उस लड़की का फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास फोटो वगैरह पड़े हैं। और चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब देखो गाइस, भाई सामने ऊपर देखो, पहले तो भाई देख रहे हो कितने सारे कग्गे आ चुके हैं, ठीक है। पता नहीं भाई ये आए क्यों हैं, बट भाई मुझे वॉइस ओवर करना था यहाँ पे बैठ के। मैंने कुर्सी वुर्सी सब रेडी कर ली थी, स्टैंड वगैरह। और ये भाई वॉइस ओवर तो भाई दूर की बात है, ये इतनी क्या कर रहे जा रहे हैं, बताओ क्या करो यार। एक तो टाइम बहुत कम है आज, और एक ये दिमाग ख़राब करे जा रहे भाई। देख रहे हो कितने आ गए भाई यहाँ पर, देखो भाई कितने, कम से कम 50-60 हो गए। चले आधे तो चले गए, आधे तो चले गए बाकी ये देखो कितने यार, क्या हो गया अब। 5 minutes later. अब देखो भाई स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अपनी, और थर्ड पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और तुम्हें पता ही होगा कि भाई मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग भाई होली वोली खेल के हम लोग घर पे चले जाते हैं अपने अपने, वो लड़की भी और मैं भी, और सब लोग घर पे चले जाते हैं। और डैडी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि मैं बिना बताए दिल्ली आ गया था, ठीक है। तुम्हें मैंने पिछले स्टोरी में यहाँ तक मैंने बता दिया था। और देन अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर भाई अगली सुबह ना डैडी घर पे आते हैं। आने के बाद मेरे से पूछते हैं तूने बताया था मेरे को कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। ध्यान में डैडी को ना सारी बात बता देता हूँ। और मैं सारी बात ये नहीं बताता कि भाई उस लड़की की वजह से मैं आया था। मैंने बोला था कि दीदी ने, ट्यूशन वाली दीदी ने बुलाया था कि होली खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, और यहीं पे मैं होली मनाऊंगा। तो फिर डैडी मुझे बोलते हैं कि तू आ गया, होली वोली खेल ली तूने, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर तेरे को कुछ हो जाता रास्ते में बिना बताए तो दिल्ली आ रहा है, तो थोड़ा सोच तो लिया कर। तो फिर भाई ये बात मुझे पता नहीं थी कि भाई ऐसे भी डैडी बोलेंगे। फिर यार मेरी भी गलती थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर बाई चांस मुझे रास्ते में कुछ हो जाता तो फिर सीन हो सकता था ना। इस वजह से डैडी थोड़ा गुस्सा थे। बट फिर मैंने डैडी को बता दी थी, फिर डैडी गुस्सा नहीं करते। फिर भाई मैं वहाँ पे रहने लग जाता हूँ। अब देखो भाई उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड रहता है ना भाई, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ, ऋतिक के साथ, ये लड़की रिलेशनशिप में है। और ये मतलब उसने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और देन ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो भाई उस लड़के को भाई ये बात ना थोड़ी हजम नहीं होती है। फिर वो ना भाई डायरेक्ट मेरे पास ना फ़ोन करता है किसी से नंबर लेके, और मेरे को बोलता है कि भाई ऋतिक भाई तूने बढ़िया नहीं किया। मैंने बोला कि भाई क्या बढ़िया नहीं किया। बोलता है कि भाई तूने मेरी मतलब बंदी सेट कर ली है ना, और क्या बोलते हैं भाई मेरा, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये वो, तूने ऐसा क्यों किया, तूने दोस्ती में गद्दारी कर दी, ये वो। और देखो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, वो जो लड़का था ना उससे भी मेरी बोलचाल थी, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचता था, ये वो। तो बट वो मुझे कॉल पे बोल रहा था कि भाई तूने बढ़िया नहीं किया, ठीक है, और मैं तुझे देख लूँगा, ये वो बोलने लगा थोड़ा सा ऐठ में। देखो गाइस मैं फिर उस लड़के को बोलता हूँ कि भाई अपनी बंदी से बोल कि वो मुझे छोड़ दे, ठीक है। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मुझे छोड़ दे, अगर तेरे में दम है तो। फिर वो बोलता है ठीक है भाई, मैं ऐसे बुलवा दूँगा तेरे सामने। तो फिर भाई वो कुछ दिन ऐसे ऐसे और बीत गए। वो लड़की मुझे बोलती थी कि छोड़ो तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, उसको जो बोलना है बोलने दो। भाई फिर मैं उसकी बात मानता था, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। देन ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही रेगुलर हमारा चलता जा रहा था, मतलब रिलेशनशिप। तो मतलब पूरे ट्यूशन में ना भाई सबको पता चल चुका था कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में है, और सब बच्चे बच्चे को पता चल चुका था। तो उसमें से ना कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ और थी ना, तो भाई वो ना लड़कियां सब पूरी खबर देती थी उस लड़के को, जो मेरी बंदी का जो दूसरा बॉयफ्रेंड था, उसको पूरी खबर देती थी कि हाँ ये दोनों ऐसे ट्यूशन वूशन में मतलब हक वक करते रहते हैं, किस बिस करते रहते हैं। तो देन ये बताती थी, और वो फिर मेरे पास फ़ोन करता था कि भाई तूने उसको टच क्यों किया, ये वो। तो भाई फिर होता क्या है, वो कुछ दिन बाद मुझे आज भी याद है, 2-3 दिन बाद समथिंग वो ट्यूशन में आता है, ठीक है। जब ट्यूशन में दीदी नहीं होती है, तो वो मुझे बोलता है कि देख ये खड़ी तेरे सामने, आज मैं बुलवाऊंगा। तो भाई वो लड़की भी मुझे बोल देती है कि हाँ, मतलब वो लड़की ने भाई पूरा दोगलापन कर दिया था उस टाइम पे मेरे साथ। उसने बोला था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ रहना चाहती हूँ। भाई उस टाइम पे ना मतलब मेरी फीलिंग भाई सा मतलब तुम्हारा भाई पूरा टूट सा गया था, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा भाई, जिस लड़की को तुम प्यार करते हो और उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, और होने के बाद वो तुम्हारी बेइज्जती करवाए उसके सामने, तो भाई तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हो ना
अब देखो गाइस, उसने दोगलापन ऐसे कर दिया था, वो मेरे मुंह पे तो बोलती थी कि मैं तेरी हूँ और उसके मुंह पे बोलती थी कि मैं तेरी हूँ, मतलब दोनों जगह पे मिली हुई थी वो लड़की। तो भाई मेरा मूड ख़राब हो जाता है। वो लड़का मुझे बोलता है कि मैं तेरे सामने मैं पूछवा दूंगा और उसके सामने आसपास मतलब भटकना मत। मैंने बोला ठीक है तो बुलवा दे। तो भाई वो लड़की भी बोल देती है कि हाँ ऋतिक, मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूँ और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, ठीक है। फिर भाई तुम्हारा भाई ना बुक उठाता है ट्यूशन में से, सीधा भाई घर चले जाता है। तुम्हारा भाई उस टाइम पे मेरा मूड ख़राब हो गया था भाई, मुझे आज भी याद है। मैं ट्यूशन में घर चला जाता हूँ, घर जाने के बाद भाई मैं 2 या 3 दिन ट्यूशन नहीं आया था। फिर उसके बाद मेरे पास दीदी का फ़ोन आता है, बोलती है कि ट्यूशन भी नहीं आएगा क्या, कहाँ चले गए तू। तो ऐसी बात है भाई, जो ट्यूशन वाली दीदी थी ना उसके साथ ना मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, मतलब वो मुझे अपना भाई जैसा मानती थी और मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता था। और पूरा ट्यूशन ना खाली खाली सा लगता था और उनको जो हंसाने वाला इंसान था ना भाई, वो मैं ही था, क्योंकि मैं पूरे ट्यूशन को ना पूरा चिल करा के रखता था, हंसा के रखता था। कहने की बात यह है। अब देखो गाइस, मैं तुमको एक और बात बताता हूँ। भाई बच्चे लोग बोलते थे कि दीदी से कि दीदी ऋतिक भैया क्यों नहीं आते हैं ट्यूशन में, उनको बुलाओ, ट्यूशन में मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में भी, और वो आते हैं ना भाई बहुत मज़ा आता है। क्या बात रहती है गाइस, मैं ना उन लोगों को ना भाई इतना खुश रखता था, मतलब उनके लिए मतलब ये तो फिर मैं भाई इंजॉय करवाता था। कहने की बात ये है, ठीक है। और पार्टी वार्टी भी हम लोग करते रहते थे और सैटरडे वाले दिन भाई पूरा डांस करवाता था मैं उनको, मतलब हम लोग मिल के डांस करते थे। क्योंकि गाइस ना सैटरडे वाले दिन ना भाई डांसिंग क्लास रहती थी ट्यूशन के अंदर, तो भाई फुल इंजॉय करते थे सब लड़कियां लोग, भाई फुल इंजॉय करती थी मेरे साथ में। और जो छोटे छोटे बच्चे थे ना भाई, वो फुल इंजॉय करते थे, डांस वांस करते थे हमारे साथ। और देन उन लोगों का भी मन नहीं लगता। तुम्हें पता होगा कि भाई कोई इंसान जो तुम्हारी लाइफ में ऐसा है कि वो तुमको हंसाता है, अगर वो चले जाए तुम्हें पता होगा कि हाँ तुम्हारी लाइफ कैसी है। तो ऐसा सीन था उनके साथ। तो दीदी मुझे फ़ोन करके बुलाती है कि भाई मैंने तो सोच ही लिया था कि भाई मैं ट्यूशन में नहीं जाऊँगा, बट दीदी का फ़ोन आता है और भाई मैं दीदी की बात मानता था भाई पूरी की पूरी, ठीक है। दीदी ने बोला ना जैसे करना है तो फिर ऐसे ही करना होता है। तो कहने की बात है, क्योंकि भाई मैं उसको ना अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। और देखो गाइस, मेरी एक बहन नहीं है, मतलब मेरी बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है। तुम्हें पता ही होगा भाई, जिसके बहन नहीं है और उसके दिल पे मतलब थोड़ा बहुत फील तो आता ही है कि हाँ मेरी भी बहन होती और हम लोग भी मस्तियाँ करते। तो दैन मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता था। फिर वो बोलती है फ़ोन करके कि भाई ऋतिक कब आएगा तू ट्यूशन में, क्यों नहीं आ रहा ट्यूशन में, तबीयत ख़राब है क्या तेरी। फिर मैं बोलता हूँ कि दीदी नहीं, अब मेरा मन नहीं करता ट्यूशन में आने का। तो फिर दीदी बोलती है कि चुपचाप आ जा, क्या बात हो गई बता, मुझे बता, मैं सोल्व करती हूँ तेरी टेंशन, किस बात की टेंशन कर रहा है तो। मैं बोलता हूँ कि दीदी ठीक है मैं आ जाता हूँ ट्यूशन में। तो फिर भाई सब लोग ट्यूशन में आए थे और जो मेरी बंदी थी वो भी ट्यूशन में आई थी भाई, दोगली बंदी थी वो, ठीक है। फिर होता क्या है भाई, मैं ट्यूशन में आ जाता हूँ तैयार होके और बुक उठा के, और फिर दीदी मेरे से बोलती है कि किस बात की टेंशन है तुझे, मुझे बता क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं सोल्व करती हूँ, बताना किसी ने कुछ बोला तुझे ट्यूशन में। तो दीदी, किसी लड़की ने तुझे कुछ बोला। मैंने बोला कि नहीं दीदी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ऐसे ही जस्ट, मैंने कुछ और बहाना बना दिया कि बस ऐसे नॉर्मल, थोड़ा मन नहीं लग रहा है ऐसे। फिर दीदी मुझे बोलती है कि तू रेगुलर ट्यूशन आ और तेरा मन भी लगने लग जाएगा, और हम तो है ना पूरा चिल किया कर, इन्जॉय करके रहा कर। भाई वो भी बहुत मतलब मेरे से ना बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती थी, मेरी बहन जैसी थी भाई वो, कसम से। आज भी बात होती है मेरी, बट वो पहले वाली बात नहीं रही है अभी, होती है बट अभी भी बात होती है, बट पहले वाली बात नहीं है अभी। फिर मैं ना दीदी के कहने से भाई रेगुलर ट्यूशन में आने लग जाता हूँ। ऐसे करते करते ना 2-3 दिन और बीत जाते हैं। बीतने के बाद भाई वो लड़की ना, एक दिन होता क्या है मुझे आज भी याद है, मैं तो उस लड़की से बोलना बंद कर दिया था क्योंकि भाई उसने बेइज्जती करवाई थी मेरी अपने बॉयफ्रेंड के सामने। तो मैंने उस लड़की से बातचीत वगैरह करना बंद कर दिया था, मतलब ये समझ लो ब्रेकअप ही हो गया था। तो वो लड़की ना भाई मुझे देखती रहती थी भाई ट्यूशन में बैठ के, ठीक है, बॉयफ्रेंड होने के बाद वो मुझे देखती रहती थी। फिर भाई मैं तो इग्नोर करता था भाई। एक दिन ही होता क्या है, उससे अगले दिन की बात ये है, तो वो ना भाई मतलब बात करने का कोशिश करती रहती थी मेरे से। तो उसने ना पेन ना उठा के मेरे को मारा, उसने पेन उठा के, कि वो मेरी तरफ को देखे, अट्रैक्टिव हो, ऐसा कुछ करने का मतलब बातचीत हो जाए हमारी। तो भाई वो पेन फेंक देती है मेरे ऊपर, भाई पेन गिर जाता है मेरे ऊपर आके। तो मैं बोलता हूँ उठा के पेन, किसका पेन है। फिर वो बोलती है कि मेरा पेन है, मुझे दे दो आप। तो भाई फिर मैं पेन दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद फिर भाई वो कुछ बोलती है, फिर बोलने लगती है कि तुम बात नहीं करोगे क्या मेरे से अब। फिर मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि भाई कुछ बचा ही नहीं है अब, तो मैं क्या बात करूँ तेरे से, अब तू जा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रह, तूने तो मतलब मेरा दिल ही तोड़ दिया, मतलब मैं तुझे इतना चाहता था। बट भाई उस टाइम पे ना उस लड़की को मैं भाई इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था, कहने की बात ये है। अब देखोगे मैं ना उस लड़की को ना इतना चाहने लगा था उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है कि भाई मतलब कभी कभी तो ना भाई वो लड़की सपने में भी आ जाती थी भाई, ठीक है। और ये बात तुम्हें मजाक लग रही होगी भाई, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने, बट ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, तुम लोगों की डिमांड है भाई, तो मैं कर रहा हूँ।
फिर भाई ना वो लड़की ना मतलब डेली ऐसे कोशिश करने लगी कि ऋतिक मेरे से बात कर ले। और उस टाइम पे वो लड़की मेरे को डेली देखती थी और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, बट मैं उसको इग्नोर करता था क्योंकि भाई उसने मेरी बेइज्जती करवाई थी उस टाइम पे। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर ही कि भाई उस लड़की को मतलब इतना मैं चाहने लगा था, उस टाइम पे उसने बेइज्जती करवा दी मेरी। अब देखो गाइस 2-3 दिन ऐसे बीत जाते हैं। वो लड़की रोज़ चाहती थी कि ऋतिक मेरे से बात कर ले, बट भाई मेरे को तो बात करने का मन ही नहीं था। मेरा दिल से उतर गई थी वो लड़की, क्योंकि उसने भाई अपने बंदे के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी थी भाई। उसने मेरे को इतनी इंसल्ट फील हुई थी उस टाइम पे। उसने बोला था कि मैं मतलब कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। फिर होता क्या है आज भी याद है मुझे भाई, वो लड़की रोज़ चाहती थी कि मेरे से बात कर ले, बट भाई मैं बात नहीं कर रहा था। फिर एक दिन होता क्या है, मतलब दीदी थोड़ा ट्यूशन के लिए लेट हो जाती है, मैं और हम लोग सब बच्चे लोग ना ट्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद दीदी मुझे फ़ोन करके बोलती है कि ऋतिक थोड़ा ट्यूशन संभाल लेना, मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तो ट्यूशन संभाल लेना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है दीदी आप आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं बोल देता हूँ एक लड़की को कि बोर्ड पे जा नेम नोट कर ले, अगर जो बोलेगा तो नाम लिख देना। तो होता क्या है भाई, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ना, वो उधर बैठी रहती है और मैं इधर पीछे बैठा रहता हूँ, आगे बैठी रहती है मैं पीछे बैठा रहता हूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड जो रहती है वो, ठीक है, वो मेरे पास आके बैठ जाती है। और आके बैठने के बाद ना भाई वो मेरे ना ऐसे मतलब गले में हाथ डाल लेती है। डालने के बाद वो मेरे से बोलती है कि क्या हो गया, बात नहीं करोगे कि तुम अब इतने नाराज़ हो गए कि तुम मेरे से ये वो देन बोलने लगी। फिर मैंने बोला कि अब बात करने का कुछ लॉजिक बनता नहीं है, तो तू एक काम कर, अपनी सीट पे जा और दीदी आने वाली है, तू निकल। तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूँगी, आज कुछ भी हो जाए। तो फिर भाई मतलब वो ऐसे मतलब बोलने लगी कि यार ऋतिक सॉरी सॉरी वॉरी बोलने लगी कि मेरी गलती है यार, मैं क्या करूं, मुझे आप बताओ ऋतिक, तो मुझे कोई सोल्यूशन दो यार, मैं उसे भी छोड़ नहीं सकती और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। कहने की बात ये है, उसका मतलब 2 साइड लव चल रहा था भाई, ठीक है। और भाई मुझे मेरे लाइफ में ऐसा सीन है, मेरे को 2 साइड लव वाले इंसान ना भाई पसंद नहीं है मतलब। और ये लव की बात अलग है, कोई इंसान भी हो ना मेरी लाइफ में, कोई दोस्त हो भाई हो, अगर वो मान के चलो मेरी किसी से लड़ाई है, ठीक है, और वो इंसान जाके उसके साथ बोल रहा है और मेरे साथ ही बोल रहा है, तो फिर मैं उसे खुद ही बोल दूँगा कि भाई उसी के पास जा, मेरे पास मत रह। अब देखोगे इस कहने की बात ऐसी है, अगर कोई इंसान 99% मेरा है, अगर 1% किसी और का है ना, तो भाई मुझे 99% भी नहीं चाहिए। फिर भाई मैं उस लड़की को ऐसे बोल देता हूँ, बट फिर वो लड़की बोलने लगती है कि यार ऋतिक बताओ मैं क्या करूँ, मैं उसको भी छोड़ नहीं सकती और तुझे भी नहीं छोड़ सकती। और फिर भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू उसी के साथ रह, और देन मेरे से दूर रह, मेरे से बात मत किया कर, तेरा मेरा यहाँ तक ही था और ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जाने के बाद ना वो थोड़ी सैड हो जाती है भाई, वो रोने लग जाती है, ठीक है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई तुम्हें, भाई वो लड़की उस टाइम पे रोने लगी थी जब मैंने उसे बोला था कि भाई मेरा तेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो लड़की रोने लग जाती है। फिर होता क्या है भाई, वो लड़की रोने लग जाती है, फिर भाई मेरे में ना देखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं उस लड़की से प्यार करने लगा था उस टाइम पे। फिर मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि मेरे पास आ जा। फिर भाई मैंने उसको चुप वुप कराया, और जो ट्यूशन की लड़कियाँ भी थी ना, वो लोग भी बोलने लगी थी कि यार चुप करा दे, से रो क्यों रही है, बहुत देर से रो रही है वो। पहले तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ कि भाई रोने दे, पर फिर भाई मेरे से देखा नहीं गया, फिर मैं जाके उसको चुप करा देता हूँ। कराने के बाद फिर मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि या तो तू उसके साथ रह ले या फिर मेरे साथ रह ले। तो वो बोलते कि मुझे कुछ टाइम दो, और मैं तुम्हें बता दूँगी, और प्लीज़ यार तुम मेरे से बात कर लिया करो, तुम बात भी नहीं करते हो, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, ऐसे ऐसे बोलती है वो लड़की। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है तुम मेरे से बात कर लेना। फिर देन हमारी बातचीत हो जाती थी, फिर रोज़ होती थी, फिर ट्यूशन में रेगुलर ही होती थी। फिर से नॉर्मल हो जाता है हमारे बीच में, ठीक है। और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं पता रहता उस टाइम पे कुछ कि हाँ ये फिर से बातचीत करने लगे थे तो भाई हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा था, वही रोज़ मिलना, ठीक है, मेरे साथ बैठना, इंजॉय करना। भाई मेरे साथ ही खाती थी ट्यूशन में, मतलब हम लोग खाना पीना भी एक साथ ही करने लगे थे भाई। होता क्या है, हर सैटरडे को ना भाई हम लोग पार्टी करते थे, ठीक है, हम लोग समोसे बाहर से मंगवाते थे और सब ट्यूशन में बैठ के खाते थे दीदी के साथ इंजॉय करके, ठीक है। और डांस तुम्हें पता ही है, डांसिंग क्लास होती थी, उसके बाद हम लोग इंजॉय करते थे भाई, नाचते कूदते थे भाई। फिर उसके बाद हम खाते पीते थे। फिर देन वो लड़की भाई मेरे साथ ही खाती थी भाई, मुझे खिलाती थी, मैं भी उसे खिलाता था भाई। बहुत मतलब समझ रहे हो ना, मतलब भाई फीलिंग ऐसी थी ना, मतलब खतरनाक। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस हम लोग सब नॉर्मल हो चुके थे और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं पता था कि हाँ ये दोनों आपस में बात करने लगे हैं और ये पहले जैसे हो चुके हैं। 15 से 20 दिन बीत जाते हैं और जिस लड़की ने मुझे पहले प्रपोज किया था ना, उसकी एक फ्रेंड थी भाई, वो हमसे ना जलती थी थोड़ी। तो गाइस जो उसकी एक फ्रेंड थी ना, वो मुझे बोलती थी कि तुम इसके पास मत रहा करो। कहने की बात ये है, वो अपना बनाना चाहती थी मुझे, वो भी मेरे को बोलती थी कि यार मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ये वो। बट यार मुझे वही लड़की पसंद थी, मैं उसके लिए मैं ट्यूशन में आया था।
तो फिर होता क्या है भाई, वो लड़की ना उसके बॉयफ्रेंड को जाके बता देती है कि ये दोनों फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। तो गाइस फिर होता क्या है, फिर भाई उसका बॉयफ्रेंड आता है ट्यूशन में और भाई उस लड़की को भाई मारने लग जाता है मेरे सामने, एक थप्पड़ मार देता है भाई उस लड़की को। और भाई तुम्हारा भाई ऐसा है कि अगर भाई कोई इंसान अपना है ना, अगर उसको कोई हाथ भी लगाए तो भाई फाड़ दे बीच में से, सिस्टम ऐसा है भाई हमारा। फिर भाई ऐसा सीन हो जाता है। फिर मैं उस लड़के को बोलता हूँ एक ही बात, अगर इसको तूने हाथ भी लगाया ना तो भाई मैं सीधा डायरेक्ट पे लूँगा तुझे भाई कसम से। फिर भाई वो लड़का चले जाता है। जाने के बाद भाई उस लड़की को भाई फ़ोन पे भाई गालियाँ देता है कि तुझे मैंने समझाई हुई है, क्यों क्यों ऐसे करवा रही है तू, ये वो भाई वो फिर मुझे अगले दिन आके ये बताती है कि ये मेरे को गाली दे रहा था, ये वो। तो मैं उसको एक बात बोलता हूँ कि भाई पेलू कैसे में दूँ क्या हाथ में पटाखे तो वो मना कर देती है कि नहीं रहने दो यार, लड़ाई मत करो। फिर भाई उसकी वजह से वो आज भी बचा रहा है, नहीं तो भाई मैं कब का पेल देता उसे। देन गाइज मैं एक और बात बता दूं, उसके बॉयफ्रेंड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे आके फेस टू फेस बोल सके। बस लड़की को बोलता था, मेरे को कभी उसने फेस टू फेस नहीं बोला कि हाँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं तो भाई भैया भैया कह के बात करता था मुझे तो, ठीक है, नहीं तो मैं तो भाई भर भर के देता उसमें वहीं गिरा गिरा के। तो ऐसा सीन चलता था हमारा। तो भाई जो वो लड़की थी ना भाई, उसका जो बॉयफ्रेंड था और देन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगा। वो बोलता है कि इससे दूर हो जा, मेरे से दूर हो जा। और मैं भी बोलने लगा था उस लड़की को कि या तो उसके साथ रह ले या फिर मेरे साथ रह ले। तो उस चक्कर में ना वो लड़की थोड़ा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि भाई वो मतलब दोनों को नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको भी ना मुझे। और भाई और मुझे ऐसा इंसान पसंद नहीं है कि भाई जो टू साइड लव रखे। तो भाई वो थोड़ा सा ना बीमार हो गई थी, उसको भाई फीवर हो गया था भाई। वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी थी, रोती थी भाई, मतलब रो रो के भाई पूरी आँख यहाँ से ना सूज गई थी उसकी, ठीक है। फिर भाई मैंने उसको मतलब बोलना छोड़ दिया। फिर भाई मैं थोड़ा उसको मतलब रिकवर करने में लग जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। इतनी मतलब क्यूट सी तो थी वो, और भाई वो इतना मतलब दिन पे दिन मतलब कैसी होती जा रही थी, वो टॉर्चर हो रही थी दोनों साइड से। रिकवर करके ट्यूशन में आ जाती है। फिर भाई मैं उसको समझाता हूँ कि टेंशन मत लिया कर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। और देन फिर भाई मैंने उसको कुछ बोलना छोड़ दिया था, मतलब वो जैसे चला रही थी वो मेरे साथ ही रहती थी और उसके साथ भी रहती थी। बस मैं कंटिन्यू कर रहा था उसकी खुशी के लिए, बाकी मेरा कोई मन नहीं था कि हाँ उसके साथ मैं रहूँ अब, क्योंकि वन साइडेड लव चाहिए भाई, टू साइडेड नहीं चाहिए। फिर भाई ऐसे होता गया, फिर वो ठीक हो गई, पूरी रिकवर हो गई। होने के बाद फिर भाई मैंने बोला उसको एक बार, लास्ट बार, ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने लास्ट बार बोला था उसको ये बात कि अगर तुझे उसके साथ रहना है तो उसी के साथ रह, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रह, दोनों में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भाई वो लड़की बोलती, फिर वही बात बोलती है कि वो लड़की कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। यार मैंने उसको आज भी याद है 1 महीने तक टाइम दे के रखा था, ठीक है, वो लड़की को। बट भाई उस लड़की को ना मतलब ऐसा सीन था, वो लड़की ना तो उसे छोड़ना चाह रही थी ना मुझे छोड़ना चाह रही थी। कहने की बात यह है। फिर भाई मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि भाई वो लड़की अब मतलब नहीं, मैं मेरे लायक नहीं है। फिर मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि एक काम कर, तू उसी के साथ रह ले और देन आज से तेरा मेरा ख़त्म। तो फिर भाई वो लड़की भी गुस्से में आके बोल देती है कि क्या तू एटीट्यूड, मतलब तू तो इतना एटीट्यूड रखता है, वो तो मेरे से इतनी अच्छे से बात करता है, तू तो इतना एटीट्यूड में रहता है, तू हर बार यही बोलता है कि या तो मुझे छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसी के साथ रह ले। मतलब थोड़ा सा मेरे पे मतलब सीन क्या हो गया, मतलब गुस्सा दिखाने लगी। तो मैंने बोला कि भाई गुस्सा किस बात का है, तू जा उसी के साथ रहे, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है तेरी। तो थोड़ा सा उस टाइम पे हमारी लड़ाई हो जाती है थोड़ी बहुत। मुझे ना आज भी याद है हमारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद मैं उसको लड़की को बोल देता हूँ कि जा तू उसी के साथ रह ले, और आज के बाद मेरे को उसकी शक्ल मत दिखाइयो और ना अपनी दिखाइयो। फिर वो रोने लग जाती है और फिर हमारा वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब लड़ाई हो जाती है तकड़े वाली। वो अपने घर चली जाती है, मैं अपने घर आ जाता हूँ ट्यूशन में। और सबको ट्यूशन में पता चल चुका था कि हाँ इन दोनों का बढ़िया से चल रहा है अल्लाह सब, और इसकी वजह से ये दोनों गए हैं घर पे, और वो भी चली जाती है घर पे। जाने के बाद मैं 1-2 दिन ट्यूशन नहीं आया, ना वो आई। फिर भाई होता क्या है, मैं तीसरे दिन ट्यूशन में दीदी ने फ़ोन किया कि ऋतिक आजा, अब सब कुछ सही हो गया है, आजा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझसे बोलना मत, तुझे मेरी कसम है। दीदी बोलती है कि तुझसे बोलना मत, तुझे मेरी कसम है, बट तू ट्यूशन में आ जा। मैंने बोला ठीक है भाई। उस दिन मैं भी आ जाता हूँ और अचानक से भाई वो लड़की भी आ जाती है, ट्यूशन में आ जाता हूँ दीदी के कहने से। और मुझे नहीं पता था कि वो वेट कर रही है, दीदी ऊपर थे, सब लोग ऊपर थे, वो जीने पे बैठ के मेरा वेट कर रही है। और मैं चले जाता हूँ भाई। जाने के बाद वो मुझे दिख जाती है भाई, मुझे गुस्सा आ गया एकदम देखते साथ। बट भाई क्या करूँ भाई, फिर वो रोक लेती है, ऐसे हाथ करके पकड़ लेती है मेरा हाथ, बोलती है कि रुक जाओ कहीं मत जाओ। और फिर वो बोलती है कि यार ऋतिक ऐसा मत करो यार, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, ये वो। फिर मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि मेरे को दीदी ने बुलाया ट्यूशन में और मैं नहीं चाहता अब ये सब झोलम जाल हो, ये ड्रामेबाजी हो यहाँ पे। तो बोलती है कि यार ऋतिक यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा, ये वो बोलने लगी वो लड़की।
फिर मैंने बोला कि जैसे करना है जो करना है कर ले, मेरे को जाने दे। फिर भाई मैं चले जाता हूँ। जाने के बाद फिर भाई ऐसे नॉर्मली 3-4 दिन बीतते हैं भाई। वो लड़की भी आती थी, मैं भी जाता था, मैं उससे बात नहीं करता था, वो भी नहीं करती थी। फिर भाई वो उसका मन क्या होने लगा ना भाई, उससे मैं दूर होता चले जा रहा था। और जितने मैं उससे दूर हो रहा था ना भाई, उतनी भाई मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग पैदा हो रही थी भाई। उसको याद करना भाई, पूरा पूरा दिन उसको याद करना, और दैन उसके बारे में सोचना कैसी कैसी होगी वो, क्या कर रही होगी, कहाँ घूम रही होगी, किसके साथ घूम रही होगी। लड़के लोग की फीलिंग तुम समझ जाओगे भाई कि लड़के लोग क्या क्या अपना, अगर उसकी कोई बंदी है तो वो क्या क्या फील करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखोगे मैंने तुमको एक बात बोली थी स्टोरी टाइम के फर्स्ट पार्ट में कि मेरा उस लड़की की वजह से एक यूट्यूब चैनल चले जाता है। और भाई उस चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर थे, अच्छी खासी रीच थी उस चैनल की, ठीक है। और मतलब 48 घंटे में ना 1-1.5 लाख व्यूज़ आ जाते थे, इतना तगड़ा चैनल चल रहा था। उस लड़की की वजह से चैनल भी छूट जाता है भाई। वो लड़की के बारे में सोचता रहता था भाई, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता था, और मैं वीडियो बनानी बिल्कुल छोड़ चुका था भाई। उस लड़की की यादों में रहता था मैं, कहने की बात ये है। और भाई उसको दिखावा करता था कि मैं तेरे से नफ़रत करने लगा हूँ। और भाई फिर वो लड़की भी दूर होती गई, फिर मैं भी दूर होता गया। बट भाई मेरे से ना एंड में आके मुझे पता है भाई मेरे से दूर हुआ नहीं गया भाई। मैं उसके बारे में मतलब जितना सोचता था, मतलब पागल सा होता जा रहा था। फिर ना मैं उस लड़की को बोल देता हूँ कि भाई कैसी है तू, फिर वो बोलती है ठीक हूँ मैं। और दैन हम लोग, मुझे आज भी याद है, हम लोग दुकान पे खड़े थे। दुकान पे मैंने उससे पूछा था कैसी है तू, और वो ट्यूशन में आती थी ना, और वो अलग रहती थी, मैं अलग रहता था। क्योंकि भाई दीदी ने कसम दी थी मुझे कि ऋतिक तुझे मेरी कसम है उसके पास में मत जाना तो, और नहीं तो तू उससे बोलेगा ट्यूशन के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है भाई, दीदी की बात का भाई पालन कर रहा था मैं। फिर ऐसे चलता रहा। फिर भाई मैं मतलब जितना भाई उसको देखता था भाई, उतनी मेरी फीलिंग बढ़ती थी भाई। और मैं उसका दूर होने का, मैं उससे ना दूर होने का ट्राई कर रहा था, बट भाई हो ही नहीं जा रहा था। और भाई मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा पागल होता गया दिन पे दिन। और भाई मैंने फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालना छोड़ दी। फिर वो चैनल डेड हो गया भाई। मैंने, मुझे आज भी याद है, 24 दिन तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली थी भाई, ठीक है। और 24 दिन तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली थी उस लड़की के चक्कर में। मैं पूरे दिन सैड रहता था भाई, उठता था भाई, गाने चलाता था, सो जाता था, गाने चलाता था, सो जाता था। उसको देखने के लिए भाई तरसता रहता था, कहाँ है वो, कहाँ है ये वो। फिर मैं ना उस लड़की से ना एक बार लास्ट बार कोशिश करता हूँ पूछने का कि उसके साथ रहेगी या मेरे साथ रहेगी। क्या पता भाई उसका मतलब माइंड चेंज हो गया हो, या फिर उसका फैसला कुछ और हो। तो फिर भाई मैं पूछ लेता हूँ एक दिन ट्यूशन में ही, तो कि चुपचाप से जाके उससे, दीदी तो बाहर गई हुई थी उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है। और मैं बोलता हूँ कि तू उसके साथ रहना चाहती है या मेरे साथ रहना चाहती है, एक बार लास्ट बार मुझे बता दे। तो भाई उसका रिप्लाई आता है कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। दैन भाई उस टाइम पे मैं पूरा टूट गया था। उस टाइम पे मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, मुझे आज भी थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है। फिर मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि तू उसके साथ रहना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद फिर मैं तेरे से कुछ नहीं पूछूंगा। तो वो लड़की साफ साफ बोल देती है कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर भाई उस टाइम पे मैं पूरा, मुझे आज भी याद है, मैं पूरा सैड हो गया था भाई। मैं ट्यूशन से भी उठाता हूँ, सीधा घर भाग जाता हूँ। और घर जाने के बाद ना, मतलब उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैं ऐसे सो गया था, मतलब टेंशन में सो गया था भाई। क्योंकि भाई उससे ना मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था भाई। उस टाइम पे मेरी लाइफ का भाई सबसे ज़्यादा मैंने प्यार किया है ना किसी लड़की से, तो वही लड़की है, ठीक है। और उसके बाद कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। वो एक लास्ट गर्लफ्रेंड थी मेरी। फिर भाई मैं कुछ कह भी नहीं सकता किसी को कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं पूरा सैड रहने लगा भाई। मेरा चैनल बिल्कुल छूट चुका था भाई, चैनल पर रीच नहीं थी मेरा। ना तो मेरा चैनल चलाने को मन कर रहा था, ना गेम खेलने को, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था। मैंने स्टडी वगैरह से भी मेरा दिल हट चुका था उस टाइम पे पूरा, मतलब इंसान पूरा टूट चुका था भाई, ठीक है। और आज भी मैं बता रहा हूँ ना भाई, मेरे को लग रहा है कि भाई ऐसा फीलिंग मुझे अभी भी आ रहा है, टूटा टूटा सा। फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर भाई होता क्या है भाई, वो लड़की ना भाई मेरे को जलस फील करने के लिए ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब भाई घूमती रहती थी। और भाई मेरे को जब मैं दिख जाता था ना, मतलब ओवर एक्टिंग करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कि मेरे को जलस हो। और वो अपने बॉयफ्रेंड को भाई ट्यूशन में भी लेके आने लगी थी, ठीक है। और भाई मुझे ये देख के मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और तुम्हें भी पता होगा कि भाई कोई लड़की हो, अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़की होगी, अगर तुम उसको किसी और के साथ देख लो तो भाई तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। अगर वो लड़की बोल देगी ना कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहूँगी, तो भाई फिर भाई मैं दिल्ली छोड़ दूँगा। फिर भाई मैंने ऐसा सोच रखा था, और भाई हुआ भी ऐसा ही था, ठीक है। मैं दिल्ली से इसलिए गाँव में आ गया था। हुआ क्या था, क्योंकि भाई मेरे से ना वो देखी नहीं जाती थी। हुआ क्या था गाइस, मेरे से ना वो देखी नहीं जा रही थी कि वो किसी के साथ मतलब रह रही है और उसके साथ रिलेशनशिप में है, और मेरे बस की बर्दाश्त करना नहीं था। और मेरे को बहुत जलस फील होती थी और मेरे को गुस्सा आता था।
मैं तैयार होता हूँ, बैग वैग में सामान पैक करता हूँ, पैक करने के बाद गांव के लिए रेडी हो जाता हूँ और मैं डैडी को बोलता हूँ कि मैं गांव में जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा। तो भाई डैडी भी सोचने लगते हैं कि यार इसको हुआ क्या है। डैडी रोकने का ट्राई करते हैं कि रहने दे, यहीं रह ले, क्या करेगा गांव में जाके, यहीं पढ़ ले। मैंने बोला डैडी को कि मेरे को अब जाके ना पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है घर पे जाके। तो फिर भाई डैडी एक दो बार बोलते हैं, बट फिर भाई मैं नहीं मानता, फिर मैं जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ गाँव में। फिर भाई मैं ट्यूशन में लास्ट टाइम गया था, बस उस दिन मैं लास्ट टाइम ट्यूशन में गया था दीदी से मिलने। और फिर भाई मैं उस टाइम पे वहाँ से मिल के उन लोगों से और उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर मन हुआ तो आ जाऊँगा रिटर्न, अगर दिल करेगा तो आऊँगा रिटर्न, नहीं तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं तो गाँव में जाके पढ़ाई करूँगा। तो दीदी बोलती है कि ठीक है देख लेना जैसा तेरा मन करे। फिर मैं भाई ट्यूशन में से आ जाता हूँ और भाई उस टाइम पे वो भी वहीं पे बैठी थी। फिर भाई बस थोड़ा सा सैड हो जाती है, ठीक है। और भाई वो बोलती है कि यार मत जाओ ना गाँव में, वो रोकने का कोशिश करती है, वो लड़की रोकने का कोशिश करती है जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। फिर मैंने उससे बोला था कि दूर रहे मेरे से, मैंने ये बोला। फिर ना मैं उसको ना 10 दिन का टाइम दे देता हूँ। मैं आया था 21 तारीख को और मैंने बोला था कि अगर 1 तारीख तक तेरा फ़ोन आएगा ठीक है तो मैं रिटर्न आऊँगा दिल्ली, नहीं तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा। और मेरे को बता देना कि तू उसके साथ रहना चाहती है या मेरे साथ रहना चाहती है। और मैंने उसको 10 दिन लास्ट दिए थे, 10 दिन कि तेरे को सोच लेना, जो तुझे चाहिए करना है कर ले, नहीं करना है मत कर। फिर भाई मैं गांव में आ जाता हूँ। आने के बाद मैं थोड़ा दिन सैड रहा, कम से कम 1 डेढ़ महीने तक भाई मैं घर पे मैं किसी से बात नहीं करता था, ओनली काम पे अपना स्कूल जाता था, भाई टाइम पास हो जाता था मेरा। और फ़ोन वोन में रील वगैरह देख लेता था और गेम वेम खेल लेता था। पूरा चैनल पूरा डेड हो चुका था, मैंने चैनल पे इनएक्टिव हो गया था। मैंने चैनल अपना सेल कर दिया था मात्र भाई 2000 रुपये में, एक बंदे को दे दिया था। वो बंदा बोल रहा था कि भाई तेरा चैनल ऐसे पड़ा है तो मेरे को दे दे, मैं चला लूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई तू ले ले। फिर भाई चैनल उसको दे दिया था मैंने। दैन भाई वो लड़की मुझे फ़ोन नहीं करती है, ठीक है। 10 दिन बोला था मैंने, बट वो फ़ोन नहीं करते। फिर मैं उस लड़की को भूल जाता हूँ, ठीक है। भूला तो मैं आज तक भी नहीं हूँ, बट वैसे भूल जाता हूँ कि हाँ अब ख़त्म हो गया उससे सब कुछ। फिर भाई उसके बाद मतलब यहीं पे वो स्टोरी एंड हो जाती है। अब देखो गाइस, फिर भाई वो लड़की ना भाई फ़ोन नहीं करती मेरे पास। 10 दिन हो चुके थे, मैं वेट करता रहा बट उसका फ़ोन नहीं आया। फिर मैं एंड में सोच ही लेता हूँ कि भाई वो लड़की नहीं चाहती है मेरे साथ रहना, तो दैन फिर मैं उसका भूलने का कोशिश करता हूँ। बट 1-2 महीना तो मेरा ऐसे ही बीत गया था भाई, मुझे आज भी याद है। मतलब मैं इतना बहुत सैड रहता था। फिर मतलब मैं अपने आप ही भाई सोच लिया था कि भाई वो लड़की पसंद नहीं करती मुझे, अब तू भाई लाइफ स्टार्ट कर दे, ठीक है। मैं मूव ऑन करता हूँ, बट भाई मूव ऑन तो आज तक भी नहीं हुआ है। बट फिर भी भाई घर वालों के लिए तो भाई मूव ऑन करना पड़ेगा ही भाई, काम तो करना पड़ेगा। फिर भाई मैं दोबारा से चैनल ओपन कर लेता हूँ। दैन आज मैं तुम्हें हाँ इसी चैनल पे दिखूँगा, ठीक है। और पूरी ज़िंदगी जब तक मेरी सांस रहेगी। अब मतलब ऐसा मैं काम करता नहीं हूँ ना भाई, मैं अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड लेके आना चाहता हूँ और ना मैं बनाना चाहता हूँ। कोई कितनी भी खूबसूरत हो अपने घर में होगी, दैन मेरा मैटर क्लोज है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बट अभी भी फ़ोन आ जाता है उस लड़की का, ठीक है। उस लड़की का मेरे से बात हुई थी, उस लड़की की 3 दिन पहले बात हुई थी, ठीक है। नहीं कल रात भी हुई थी, कल रात भी हुई थी भाई, ठीक है। और जस्ट ए बेस्ट फ्रेंड, ओनली बेस्ट फ्रेंड के नाते वो लड़की खुद करती है, मैं खुद कभी कॉल नहीं करता। बस वो मेरे हाल चाल पूछती है, दैन कॉल कट कर देती है बस, ठीक है गाइस। दैट्स ऑल। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और स्टोरी में मज़ा आया होगा। और अगर 10 के लाइक कोई सी भी वीडियो तीनों पार्ट में कोई सी भी पार्ट में आ जाते हैं, या फिर 1 के लाइक कोई सी भी पार्ट में आ जाते हैं, उस लड़की का मैं फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय गाइस।